तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 6 जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 का है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट 6 का मतलब 51 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। MCQ क्वेश्चन, ठीक है, MCQ यानी कि बहुविकल्पीय। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है आप लोगों को याद होगा, यानी कि पता होगा क्या है, बोर्ड एग्ज़ाम में A+ स्कोर करना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये है हमारा क्लास 11, यानी कि टोटल क्लास 10 हो चुका है और ये है 11, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है x² - 2x + 5 बहुपद है, यानी कि x² - 2x + 5 इज़ पॉलिनोमियल। ये हमें पूछा गया है, यानी कि ये किस प्रकार के पॉलिनोमियल है। तो इसको हम लोग देखें तो ये क्या है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, यानी कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब वेरिएबल के पावर में ज़्यादा सबसे अधिक कितना है, 2 है, यानी कि वेरिएबल के सबसे ज़्यादा अधिक पावर जितना होगा उसी को हम लोग कहेंगे घात। तो ये 2 अधिक है, मतलब 2 सबसे ज़्यादा है, तो 2 का मतलब द्विघात यानी कि क्वाड्रिक, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है x³ + 4 एक बहुपद है। इसमें भी सेम उसी प्रकार से पूछा गया है, यानी कि यही वाला पूछा गया है, क्या है, x³ + 4 इज़ अ पॉलिनोमियल, यानी कि ये किस प्रकार के पॉलिनोमियल है, लीनियर है या क्वाड्रिक है या क्यूबिक है या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें क्या होगा, क्यूबिक होगा, ठीक है, यानी कि अधिकतम पावर क्या है, 3 है, तो त्रिघाती उसको कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है 15 + 3x एक बहुपद है, यानी कि 15x यानी कि 15 + 3x इज़ अ पॉलिनोमियल, यानी कि ये किस प्रकार के पॉलिनोमियल है। सेम उसी प्रकार के प्रश्न है। तो इसमें अधिकतम पावर कितना है, 1 है, तो अधिकतम पावर 1 रहता है तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर, ठीक है, यानी कि रैखिक। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। इसमें कहा गया है जब x = -1 हो तो f(x) = 5x - 4x² - 3 का मान होगा, यानी कि 3 का मान, इस बहुपद का मान क्या होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ f(x) = 5x - 4x² - 3 व्हेन x = -1 इज़, यानी कि इसका मान हमें निकालना है जब x = -1 रहे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, -1 को पुट कर देंगे x की जगह पे। तो 5 और गुना में है -1, तो -1 गुना कर दिए, माइनस फिर है 4 और फिर गुना में है -1 का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर -3। अब यहाँ से आएगा -5, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आएगा -4, ये गुना में हो जाएगा, यानी कि -4 ही आएगा, और यहाँ है 3। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -3 - 4 और -5, यानी कि 9, 9 और 3 कितना हुआ, 12, यानी कि -12, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है 55, यानी कि हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। इसमें है PT, क्या है, बहुपद है, = 4 5t + 2t² - 3t³ का मान जब t = 0 है, यानी कि द वैल्यू ऑफ PT = 4 + 5t + 2t² - 3t³ व्हेन t = 0, यानी कि t = 0 पर इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, P0 पुट कर देंगे, और P0 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि t के जगह पर 0 पुट कर देना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 पुट कर देंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, यानी कि हमारे पास कितना बचेगा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इसमें कहा गया बहुपद f(x) बराबर 2x - 7 का शून्यक हमें निकालना है, ठीक है, शून्यक। इसमें कहा गया, यानी कि द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) = 2x - 7 इज़, इसका जीरो हमें पूछा गया है, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है।
तो इसका जीरो निकालने के यानी कि शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स को जीरो पुट कर देते हैं। जीरो कहा गया है, इसका मतलब एफ एक्स को जीरो पुट कर देते हैं, मतलब एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2x माइनस 7 इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो आएगा 2x इक्वल टू 7, और x का मान है यदि हम लोग निकालेंगे तो ये गुना में है, इधर आ जाएगा बटा में, यानी कि 7/2। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, यानी कि जिसके घात एक हो तो उस बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक द्विघात या एक पदी या द्विपद। ठीक है, इसमें कहा गया है ए अ पॉलिनोमियल विथ 1 डिग्री इज कॉल्ड। इसमें हमें पूछा गया यानी कि 1 डिग्री जिसका पावर यानी कि घात एक हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल या मोनोमियल या बाइनोमियल। ठीक है, तो यहाँ देखिए घात में क्या है, एक। घात में एक का मतलब लीनियर हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि रैखिक, जिस बहुपद के घात एक हो तो उसको हम लोग कहेंगे रैखिक, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें है 58 बहुपद, 58 क्वेश्चन नंबर 58 है, बहुपद √13 की घात क्या है, यानी कि √13 का घात क्या है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, यानी कि किस डिग्री का है ये पॉलिनोमियल जो हमें दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें डिग्री पूछा गया है। डिग्री का मतलब इसका वेरिएबल के पावर में कितना है, तो वेरिएबल यहाँ तो नहीं है, यहाँ क्या है, वेरिएबल तो नहीं है, तो हमारे पास वेरिएबल क्या है, यहाँ x को हम लोग लिख सकते हैं 0, x के पावर में 0 और √13, क्योंकि इसके साथ इसको इंटू करेंगे तो ये √13 ही आएगा, क्योंकि x के पावर में 0, किसी भी संख्या के पावर में 0 रहेगा तो उसको हम लोग 1 कंसिडर करते हैं, और 1 को √30 के साथ इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा √30। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है बहुपद इतना की घात ज्ञात कीजिए। इस सीरीज में बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोगों को पता होगा इस प्रकार के बहुत से प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो इसका क्या होगा, अधिकतम घात जितना है उसी को कहते हैं बहुपद की घात। ठीक है, यानी कि अधिकतम क्या है, 5 है, यहाँ देख लीजिए 5 है, तो इसको हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 5 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है शून्य बहुपद की घात क्या होती है। क्या पूछा गया है, शून्य बहुपद का घात। ध्यान दीजिए, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। अभी एक क्वेश्चन हम लोग इसी क्लास में हम लोगों ने देखा, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसमें हमें शून्य निकालना था। ठीक है, और ये क्या है, पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल एक तो होता है, क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, वैसे बहुपद, यानी कि वैसे पॉलिनोमियल जिसका केवल एक पद हो, सिर्फ एक पद हो, और वो क्या हो, सिर्फ जीरो। यानी कि यदि कोई जीरो है तो उसको हम लोग कह सकते हैं यह एक जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, यानी कि शून्य बहुपद है। तो इसका पूछा गया है इसका घात क्या होता है, यानी कि डिग्री क्या होता है। तो इसका घात हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका घात होता है x के पावर में 0 लगा करके इसको इंटू कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो उसी प्रकार x के पावर में कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये होगा कि शून्य बहुपद का घात कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस सीरीज में हम लोग इस क्लास में हम लोग इजी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।